हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। ये टॉपिक इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस पर बेस है। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस में हमने कल जो पढ़ा है आपको कि कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, और चार्ज कंडक्टर में जितना अधिक स्टोर होगा उसका कैपेसिटेंस उतना अधिक होगा। आज हम आपको बताएंगे कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स वो होते हैं जो चार्ज को स्टोर कर लेते हैं अपने के अंदर। एक सिंगल कंडक्टर भी कैपेसिटर है, एक वायर भी कैपेसिटर है। तो चार्ज को स्टोर करने के लिए जो कैपेसिटर्स हैं, कैपेसिटर का कमर्शियल नेम होता है कंडेंसर। आपने कंडेंसर वर्ड सुना होगा। कंडेंसर आपको फैन में, कूलर में, मोटर में कंडेंसर लगता है। जहाँ कंडेंसर करता क्या है कि कंडेंसर चार्ज को स्टोर करता है। इट स्टोर्स द चार्ज एंड व्हेन एवर नेसेसरी इट सप्लाइज टू द सर्किट। ये चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और जब भी ज़रूरत पड़ती है सर्किट को सप्लाई करता है, और इसके कारण से वर्क डन होता है। ऐसी सभी अप्लायंसेस जहाँ वर्डन की ज़रूरत होती है या चार्ज को स्टोर करना पड़ता है, इसके बाद सर्किट को सप्लाई करना है, वहाँ पर कैपेसिटर का यूज होता है। कैपेसिटर इज कॉल्ड कंडेंसर। इसका कमर्शियल नेम कंडेंसर है। सो एज पर द शेप ऑफ द प्लेट्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। जो इसमें 3 टाइप्स में हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी इसकी प्लेट जो है पैरेलल होती हैं। देन स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, इसकी प्लेट्स स्फेरिकल होती हैं। और एक होता है सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। आपके सिलेबस में क्लास 12th में सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है। आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसा इसका नाम है, इसमें दोनों प्लेट्स पैरेलल होती हैं। जरा मैं इसको समझा रहा हूँ, आपको समझिए। जैसे इसकी ये जो प्लेट्स हैं, प्लेट ए मान लो इसकी, और ये दूसरी प्लेट ले लेते हैं। ये दोनों प्लेट्स हैं, थोड़ा पास में, जैसा डायग्राम में दूर दूर बनाया हूँ समझने के लिए है। एक्चुअली ये बहुत नज़दीक होती है। तो मान लो कि ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, और यहाँ से आपने इसको चार्ज दे दिया है, वायर कनेक्ट कर दिया है, कंडक्शन जिसको बोलते हैं। यहाँ प्लस चार्ज इसमें जा रहा है, प्लस चार्ज इसमें दोनों सरफेस पे आ जाएगा, इधर भी और एक जो सरफेस है इस साइड, मतलब दोनों सरफेस में इसमें प्लस चार्ज हो गए। और इस डायग्राम को थोड़ा और अच्छे से बनाया जाए तो दोनों सरफेस में चार्ज दिखने चाहिए। और अगर आप यहाँ प्लस चार्ज मान रहे हो, यहाँ इसका अपोजिट आएगा। ये बहुत नज़दीक रखा हुआ है, और इसके अपोजिट चार्ज इधर जाएंगे। क्यों? अब समझिए, जब आपने प्लस चार्ज इसको दिया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इसकी सरफेस पे प्लस चार्ज आ गई चारों तरफ। तो ये जो प्लस है इसके नज़दीक रखे दूसरे प्लेट के माइनस को अपनी ओर खींच लेगा। म्यूचुअल इंडक्शन, क्या प्रोसेस हो रहा है? म्यूचुअल इंडक्शन। और इसके अपोजिट चार्जेस को इधर कर देगा, क्योंकि ये प्लस चार्ज इन अपोजिट चार्जेस को रिपेल कर देगा, तो ये दूसरी तरफ चला जाएगा। अब आप देखिए, अब ये प्लस से माइनस की ओर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। ये प्लस से माइनस की ओर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म है। बिटवीन द प्लेट्स एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। और जो इधर के प्लस चार्जेज हैं, तो इनकी पोटेंशियल डिफरेंस को हमें देखिए, हमने कल आपको बताया था कि कैपेसिटर का जो प्रिंसिपल है उसमें है कि पोटेंशियल को डिफरेंस को आप कम से कम करें। इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस इज़ मिनिमम देन कैपेसिटी विल बी मैक्सिमम। तो इसलिए आप इसको कम करने के लिए इसको ग्राउंड कर दो। ये ग्राउंड का साइन है, अर्थिंग भी बोलते हैं इसको। जितने प्लस चार्ज हैं इसमें चले जाएंगे। अर्थ इज़ यूज कंडक्टर, और अर्थ चूँकि इतना बड़ा कंडक्टर होता है कि ये बहुत से चार्जेस को ले सकता है। अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है? 0 वोल्ट। ये रेफरेंस है,
इसको हम लोग रेफरेंस मानते हैं और अर्थ के पोटेंशियल के ही रेफरेंस से ऊपर के पोटेंशियल को काउंट करते हैं। तो अर्थ का पोटेंशियल 0 वोल्ट, तो ये प्लस चार्ज इधर चला गया। अब इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम से कम हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, ये दो प्लेट्स हैं, मान लो कि इन प्लेट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है, और जो ये प्लेट है इनकी जो एरिया है, प्लेट की एरिया ए है, इक्वल है, अभी हम इनको इक्वल मान रहे हैं। और जो यहाँ जो आप देख रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है, जैसे ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है, पर इसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। पैरेलल प्लेट होने की वजह से हम लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ जो स्ट्रेट लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लोग काउंट कर रहे हैं। अब यहाँ कई केसेस हो सकते हैं। इसमें पहला केस तो ये हो सकता है कि प्लेट्स के बीच में टोटली एयर है, टोटली एयर है। इफ़ टोटली एयर इज फील्ड, एयर इज फील्ड, अगर एयर नहीं है तो टोटल वैक्यूम है। दो कंडीशन, टोटली एयर इज फील्ड। तो आपको इसमें देखिए कैसे इसका कैपेसिटी आप निकालोगे। इसमें दो तीन चीज़ क्लियर कर दो। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स डी है, एरिया ऑफ ईच प्लेट कैपिटल ए है, सी इक्वल टू क्यू बाई वी, ये बेसिक फार्मूला है। आपको v निकालना है। अगर v आपने निकाल लिया देन यू कैन फाइंड c। सो v इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। नाउ इट इज़ वेरी क्लियर व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। अब आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको कैलकुलेट करना है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए आप पीछे पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का सेकेंड एप्लीकेशन आप याद करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज प्लेन शीट। इस चीज़ को याद करिए। तो चार्ज प्लेन शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं आपको इधर समझा रहा हूँ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपने वहाँ पढ़ा Q/2 एप्सिलॉन 0A, ये फार्मूला होता था सिंगल प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। Q चार्ज है, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, A एरिया प्लेट है, और 2 इसकी सरफेस है, इस वजह से आया। अब इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर होगा क्योंकि माइनस चार्ज है, और यहाँ पर ये बनेगा -Q/2 एप्सिलॉन 0A, यहाँ निगेटिव चार्ज है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया माइनस। तो नेट चार्ज आपका क्या हो गया, नेट चार्ज, तो आप यहाँ लिखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू Q/2 एप्सिलॉन 0A माइनस Q/2 एप्सिलॉन 0A। तो आप इन दोनों को माइनस माइनस प्लस कर दिया, इक्वल टू 2Q/2 एप्सिलॉन 0A। आपको मिला Q/एप्सिलॉन 0A, और Q/A को आप क्या बोलते हो बताओ, Q/A यानी चार्ज अपान एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी। तीन तरह का चार्ज डेंसिटी आपने पढ़ा है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको अभी यहीं तक यूज़ करें। इक्वेशन 3 हो गया। अब आप इक्वेशन 3 की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दीजिए। पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, यानी v निकालना है आपको, Q/एप्सिलॉन 0A इंटू डी, और इस v की वैल्यू आप इक्वेशन में रख लीजिए। देयरफॉर c इक्वल टू Q/v, और Q/v की जगह Q/एप्सिलॉन 0A इंटू डी, Q कैंसिल हो गया। दिस इज द c एप्सिलॉन 0A बाई डी। ये जो आपने c निकाला, दिस इज अ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when totally air is filled,
बिटवीन प्लेट्स। अगर प्लेट्स के बीच में टोटली एयर है तो आपने ये सी का फार्मूला निकाला, या इसको आप कह सकते हो कि व्हेन एयर इज फिल्ड Ca। और यहाँ पर आप देखिए कि जो कैपेसिटी है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट्स, यानी कि जो प्लेट की एरिया जितनी बड़ी होगी, एरिया जितना अधिक होगा उतना ज़्यादा कैपेसिटी होगी। एंड सेकंड वन सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। इसका मतलब प्लेट के बीच का डिस्टेंस कम से कम करो, जैसे ये डिस्टेंस है या फिर आप ये डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस को देखिए। अगर ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस d/2 है, तो यहाँ कैपेसिटी जो है, अगर एरिया कांस्टेंट है तो जिसकी डिस्टेंस कम है उसमें एरिया कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगा, इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है तो कैपेसिटी कम हो जाएगा। इस तरह से आप इसको लॉजिक लगा सकते हो। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक फार्मूला आ गया, C = ε0A/d। यहाँ A यानी कि व्हेन टोटली एयर इज फिल्ड, जैसे ये कैपेसिटर है, यहाँ टोटल एयर है, पूरे डिस्टेंस d डिस्टेंस में एयर भरा हुआ है। ये कंसेप्ट आपको देखना है। अब हम केस 2 को डिस्कस करेंगे, व्हेन टोटली डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड। व्हेन टोटली डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड, अगर इसमें हम डाइलेक्ट्रिक को पूरी तरह से भर दें, पार्शियली नहीं, टोटली इसमें भरा। जैसे आप देखिए इस डायग्राम में 2 प्लेट्स बनाओ और यहाँ पूरा गैप में यहाँ आप डाइलेक्ट्रिक भर दो, पूरा d डिस्टेंस में आपने डाइलेक्ट्रिक भरा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, और पूरा फार्मूला उसी तरह से रन करेगा जैसे चलता आया है। अब इसमें आप देखो क्या होगा, C = Q/V उसी तरह से शुरू होगा, C = Q/V होगा, उसी तरह V = E/d होगा। लेकिन जो यहाँ E है, यहाँ Q/K ε0A हो जाएगा। ध्यान दीजिए, वहाँ पर K नहीं था एयर में, वहाँ 1 होता है। एयर के लिए K क्या होता है बताओ, K1 किसके लिए होता है, एयर के लिए। तो यहाँ पर आपने यूज़ किया। अब आप इसको जब रखोगे और सॉल्व करोगे, यू विल गेट C = ये वैल्यू यहाँ रखिए, इसको यहाँ रखिए, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ K ε0A/d। ये आप यहाँ पे काम करेंगे, E की वैल्यू को B पे रखेंगे और V की वैल्यू को यहाँ रखेंगे, देन यू विल गेट C। और यहाँ से आपको एक नया फैक्ट मिल गया कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D। क्या यही कंसेप्ट आपको फोर्स, फील्ड और पोटेंशियल में भी मिला था? नहीं, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आप देखिए। अब इसके बाद हम लोग इसको पार्शियली भी कर सकते हैं कि अगर इसमें केस 3 देखें, केस 3, व्हेन पार्शियली मेटेलिक प्लेट इज इंसर्टेड। अगर मान लो कि उसमें हम पार्शियली इलेक्ट्रिक प्लेट लगाते हैं, कैसे? डायग्राम देखिए, ये बन गया डायग्राम, और ये दूसरी प्लेट बन गई, और यहाँ पर हम प्लेट लगाया। ये पार्शियली है, मतलब इतने में है, इतने में हमने भर दिया प्लेट। ये मेटल है, मेटल, और ये T थिकनेस की है। टोटल इसका D थिकनेस है, लेकिन ये T थिकनेस की मेटल है। तो जो D-T है, इसमें क्या है भरा? एयर। D-T में एयर भरा हुआ है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इन मेटल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर Q/V/d हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर इसको निकाल ले सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन मेटल भी निकाल सकते हैं। तो V/d कर दें, और इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ से शुरू करें, C = Q/V से, V = E/d होता है कंसेप्ट। अब हम इसी कंसेप्ट को यहाँ ब्रेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V = E/d, E = V/d, या इसी फार्मूले को दूसरे ढंग से यूज़ कर सकते हो। तो
आप यहाँ लगा सकते हो V इज इक्वल टू V इन एयर प्लस V इन मेटल। अब आप यहाँ लगाओ E इन एयर इंटू डी माइनस टी प्लस E इन मेटल इंटू टी। थिकनेस उसकी देखिए मेटल की टी है, तो यहाँ पर एयर का क्या हो गया, Q अपान एप्सिलॉन 0 A डी माइनस टी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा मेटल के अंदर, इसलिए आप इसको सीधे जीरो कर दिया। आपको मिला फार्मूला Q अपान एप्सिलॉन 0 A डी माइनस टी। ये हो गया आपका V। अब आप इस V को यहाँ रख दीजिए, तो C इक्वल टू क्यू बाई Q अपान एप्सिलॉन 0 A डी माइनस टी, यानी C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A डी माइनस टी। ये आ गया फार्मूला। देखिए जब पार्शियली मेटल है, PM हमने लिख दिया, पार्शियली मेटल है तो ये फार्मूला बनेगा। ठीक है, और भी एक इसका केस है जो आपकी बुक में है, और उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वो हमारा आखिरी केस होगा, केस 4, व्हेन पार्शियली डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड, यानी डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूरा नहीं है, पार्शियली है, थोड़ी सी थिकनेस पे है, तब क्या कर। अच्छा एक बात बताओ, एक और इस डायग्राम को देख के बताइए कि अगर मान लो कि टी थिकनेस की मेटल है तो डाइलेक्ट्रिक सी इतना आया, अगर मान लो ये मेटल यहाँ तक पहुँच जाए, पूरा गैप कंप्लीट कर दे, पूरा गैप को फिल कर दे, यानी कि डी की वैल्यू जो है टी के बराबर हो जाए, तब क्या होगा। जैसे ये मान लो प्लेट्स हैं, पूरे में मेटल भर दो, यहाँ पूरा मेटल भर दो, यहाँ पूरा मेटल आ जाए, डी और टी बराबर हो जाए, तो सी PM नहीं, सी जो है मेटल के लिए क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 A अपान डी माइनस डी, नीचे जीरो आ गया, ये क्या निकलेगा, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसकी इनफाइनाइट हो जाएगी और उसके बीच में आप मेटल भर दो। लेकिन अगर आप मेटल नहीं भरते तो किस तरह से चेंज होगी, उसके लिए आप देखिए। जैसे मान लो कि हमने प्लेट्स लिया, ये दो प्लेट्स हैं, इन दो प्लेट के बीच में अब यहाँ हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया। ये डाइलेक्ट्रिक है के टी थिकनेस का है, और ये पूरा डी है, डी माइनस टी में एयर हो गया, और यहाँ डाइलेक्ट्रिक हो गया। तब इस केस के लिए आप देखिए कैसे होगा, वही लगाओ, C इक्वल टू क्यू बाई वी। यहाँ V हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर इंटू डी माइनस टी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक्स इंटू टी, डिस्टेंस वही जाएगी। और अब इसको वैल्यू रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आपको एक नया केस मिल गया। केस 4 में नया आपको फार्मूला मिल गया। तो V इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0 A डी माइनस टी प्लस, अब यहाँ देखो डाइलेक्ट्रिक में जीरो नहीं होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। यहाँ ये फैक्ट्स आपको जरूर याद रखना है। अगर मेटल है तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसको आपको पढ़ना है। यू सर्च दिस इन योर बुक, वाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मेटल इज जीरो एंड वाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस, और इसको आप पढ़िएगा, व्हाट इज द पोलराइजेशन ऑफ द चार्जेस एंड डाइपोल मोमेंट। इसको आप पढ़ेंगे तो फिर कल बाद में बताएंगे आप कि ये क्यों उसमें जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइलेक्ट्रिक में जीरो नहीं होता। खैर, अब यहाँ इसका फार्मूला हो जाएगा के एप्सिलॉन 0 A इंटू टी। वैल्यू पुट कर दीजिए, C इक्वल टू क्यू अपान वी। थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है, पेशेंस रखिए और इसको लिखते रहिए, अपने आप आ जाएगा। तो इसमें से आप Q देखिए कॉमन हो गया, कैंसिल हो गया, और एप्सिलॉन 0 A 1 अपान एप्सिलॉन 0 A डी माइनस टी प्लस 1 अपान के एप्सिलॉन 0 A इंटू टी। अब इसमें एप्सिलॉन 0 A कॉमन है नीचे,
तो 1/ε0 ए कॉमन है, यानी ε0 ए को ऊपर कर दो, नीचे बचेगा d माइनस टी प्लस टी बाई के, या C पार्शियल डाइलेक्ट्रिक दिस इज इक्वल टू ε0 ए अपॉन डी माइनस टी इंटू 1-1/k। ये हो गया आपका। तो आपने अलग अलग केसेस में अलग अलग फार्मूले निकाले, और इस चीज़ को आपको मैं एक बार फिर समरी करूं, शार्ट में समरी करूं कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अगर टोटल एयर है तो C इक्वल टू ε0 ए बाई डी, कैपेसिटर के अंदर टोटल डाइलेक्ट्रिक्स भरा हुआ है तो C इक्वल टू के ε0 ए बाई डी, कैपेसिटर के अंदर पार्शियल मेटल भरा हुआ है C इक्वल टू ε0 ए बाई डी माइनस टी, जहाँ टी इसका थिकनेस है। और अगर कैपेसिटर के अंदर पार्शियल डाइलेक्ट्रिक्स है, जैसे टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक है, ये मेटल है और ये डाइलेक्ट्रिक्स है, तब इसके लिए आपने ऊपर देखा ε0 ए अपॉन डी माइनस टी इंटू 1-1/k। बाकी केसेस आप गेस लगा के कर सकते हैं, इसमें और ढेर सारे केसेस आप समझ सकते हैं। इसमें जितने भी केसेस आए हैं ये सभी केसेस बेसिक कंसेप्ट से निकाल सकते हैं कि C इक्वल टू क्यू बाई वी इक्वल टू ई इंटू डी, और डिफरेंट रीजन्स के लिए आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लीजिए, तो इससे आपको इजी होगा और आप उसको आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इनफ फॉर टुडे।